हरियाणा की हर अपडेट के लिए बेल आइकन दबाएं और सब्सक्राइब करें STV हरियाणा न्यूज। आपके साथ शुभेंदु सिंह और हल्ला बोल कार्यक्रम की तरफ आगे बढ़े, लेकिन उससे पहले रुक कर रहे हैं इस वक्त की बड़ी खबर का। हरियाणा न्यूज की खबर का असर हुआ है और एक बार फिर से आपके अपने लोकप्रिय चैनल की तरफ से जो अहम विषय उठाया गया उस पर संज्ञान लिया गया। दरअसल सिद्धार्थ पोल्ट्री फार्म पर पशुपालन विभाग की टीम पहुंची है और पोल्ट्री फार्म में मुर्गियों के डिस्पोज को लेकर के तैयारियां नहीं थी, जिसको हमने आप तक पहुंचाया। पशुपालन विभाग ने अब इस खबर पर संज्ञान लिया है, जिसके बाद अब तुरंत ही कार्रवाई देखने को मिल रही है। हरियाणा न्यूज ने प्रमुखता के साथ इस खबर को आप तक पहुंचाया, अधिकारियों के संज्ञान में खबर लेकर के आए और हरियाणा न्यूज की इस खबर का अब असर देखने को मिला है। सिद्धार्थ पोल्ट्री फार्म पर पशुपालन विभाग की टीम पहुंची है। इससे पहले तक हमने आपको तस्वीरें दिखाई थी जिसमें प्रशासनिक अधिकारी मौके पर मौजूद नहीं थे, मौके पर देखने को नहीं मिले थे। लगातार हमारी टीम पूरे पोल्ट्री फार्म हाउस की तस्वीरें अब तक हमने पहुंचाई थी, लेकिन इस सब के बीच भी कोई भी अधिकारी वहां पर नजर नहीं आया। साथ ही साथ हमने आपको और भी लापरवाही की तस्वीरें दिखाई, क्योंकि खगेसरा गांव के दौरान सड़क किनारे खुले में मुर्गियां पड़ी हुई थी, लेकिन उसके लिए भी जब ग्रामीणों ने प्रशासनिक अधिकारियों को जानकारी दी, वहां पर भी अधिकारी नहीं पहुंचे। तो इन सब को लेकर के फिलहाल पशुपालन विभाग की तरफ से इस खबर पर संज्ञान लिया गया है और अब तुरंत ही मौके पर टीम भेजी गई है। हरियाणा न्यूज यानी कि आपके अपने लोकप्रिय चैनल की तरफ से बार बार इस खबर को बड़ी ही प्रमुखता के साथ दिखाया गया, अब तक पहुंचाया गया और अब ऐसे में हरियाणा न्यूज की इस खबर का असर देखने को मिला है। ये आप तस्वीरें देख रहे हैं, सिद्धार्थ पोल्ट्री फार्म पर पशुपालन विभाग की टीम पहुंच चुकी है। इस वक्त हम रायपुरानी स्थित सिद्धार्थ पोल्ट्री फार्म पे मौजूद हैं और जो पोल्ट्री फार्म के जो मालिक हैं सुधीर, वो हमारे साथ मौजूद हैं। सर, क्या प्रशासनिक जो कार्यवाही है वो की गई है? सर, प्रशासनिक कार्रवाई ये की गई है, कल मेरे पास आए थे सर प्रशासन वाले। लिखित में मेरे को कोई नोटिस नहीं है, लिखित में कुछ नहीं दिए गए कि आपका बर्ड डिस्पोज करेंगे जो बच रहा है। मेरे पास सर 58,000 बर्ड था, उसमें से 12,000 मैंने भेज दिया था। पुराना बर्ड था वो 46,000 बर्ड नया था सर। जो नया बर्ड था उसमें 30,000 की मोर्टेलिटी थी सर। 16,000 बर्ड मेरा अभी बचा हुआ है जो बिल्कुल ठीक बर्ड था। वो प्रशासन ने मारने के ऑर्डर करे हैं। मारने के ऑर्डर का सर कोई सिस्टम बैठता नहीं है। मेरे को सैंपलों में धांधली लग रही है। जहाँ जिस फार्म में सर 1-1 लाख बर्ड मर गया, वहाँ के सैंपल नेगेटिव आ रहे हैं सर, हमारे सैंपल पॉजिटिव आ रहे हैं। ये क्या दिक्कत है? हम छोटे आदमी है इसलिए आ रहे हैं क्या सर? ये तो जो गरीब आदमी है उसके लिए कोई प्रशासन नहीं है, कोई कुछ नहीं है। सारा काम सर आप करना पड़ रहा है, खड्डे खदवाने पड़ रहे हैं। सुबह आके खड़े हो जाते हैं प्रशासन वाले के, करवाओ खड्डा दबाओ, मुर्गी खुद यहाँ गए के मुर्गी दबाते हैं जी अपने सामने। प्रशासन वाला कोई ऊपर तक कभी तक कोई रिपोर्ट नहीं दी। अब ये बर्ड बचा है थोड़ा सा, इसके लिए ऊपर चले गए, आपका सैंपल पॉजिटिव आ गया है। ये सर कोरी धांधली है, बिल्कुल धांधली है इसमें सैंपलों में। और जो सरकार दे रही है 90 बर्ड का खर्चा क्या है सर? 90 बर्ड 250 बर्ड का खर्चा आता है सर। सैनिटाइज करने की प्रक्रिया थी वो प्रशासन की ओर से नहीं सैनिटाइज किया, कुछ भी नहीं किया सर। अभी तक कुछ भी आए भी नहीं प्रशासन सैनिटाइज करने के लिए, कोई नहीं आया सर। जो आपके जो फार्म में जो कर्मचारी हैं, जो काम करने वाले हैं, उनको किसी प्रकार की जो स्वास्थ्य विभाग के द्वारा कुछ दवाइयाँ दी गई हों? एंटी फ्लू की दवाई दे गए थे सर कल, वो उनको एंटी फ्लू की दवाई थी। टोटल 58,000 मुर्गियां जो आप बता रहे हैं, अभी कितनी मुर्गियां जो हैं जो डिस्पोज ऑफ करने के लिए बची हुई है? 16,000 मुर्गी है सर अंदर। तो क्या मानते हैं कितना घाटा है आपके हिसाब से? मेरे हिसाब से सर 1,45,00,000 रुपए घाटा है सर। तो हम तो सर बिल्कुल मिट्टी में मिल गए सर। तो ये थे जो फार्म के जो ओनर थे सुधीर जी। इनका साफ तौर पे कहना है कि प्रशासन जो है इनकी कहीं कोई मदद नहीं कर रहा है। जो लगभग जो जमीन बेच के इन्होंने जो ये फार्म शुरू किया, करीब 1.5 करोड़ की जो इनको घाटा आ रहा है, काफी निराश ये नजर आ रहे हैं। और जब हमने इनसे पहले बात करने की कोशिश की तो पुलिस के आला अधिकारियों ने इनको एक तरफ बुलाकर कह दिया गया कि मीडिया के सामने आप कोई भी बात ना रखें, कहीं ना कहीं इनको भी दबाने की कोशिश की जा रही है। कैमरामैन संजय सिंह के साथ मैं रवि कालीरामन, हरियाणा न्यूज, रायपुरानी, पंचकुला। तो ये तस्वीरें लगातार हम अपने सभी दर्शकों तक पहुंचा रहे हैं और रवि हमारे संवाददाता हमारे साथ जुड़ चुके हैं, जरा उनसे जान लेते हैं। रवि, इस पूरी खबर को हमने सबसे पहले हरियाणा न्यूज के माध्यम से दर्शकों तक पहुंचाया, अधिकारियों और नेताओं तक भी पहुंचाया, लेकिन अब इसके बाद ये जानकारी मिल रही है कि प्रशासन की टीम भी मौके पर पहुंची है, एहतियात की तरफ से कदम उठाए जा रहे हैं। क्या कदम उठाए जा रहे हैं?
जी देखिए शुभेंदु, जैसे कि हम आपको दिखा रहे थे, अभी जो पशुपालन विभाग की जो टीम है वो मौके पर पहुंची है और उन्होंने सबसे पहले जो अपने जो प्रिक्योरमेंट है, जो एसओपी जो गाइडलाइन जारी करी थी सरकार ने, जो पीपीई किट पहन के और वो अपने जो सैनिटाइज की जो पूरी व्यवस्था है, जो साजो सामान है वो लेकर अभी फार्म जो पोल्ट्री फार्म के अंदर गए हैं। और हम आपको जैसे दिखाएं कि वो सामने से एक जो वो हैं पशुपालन विभाग के जो कर्मचारी हैं वो भी अपना जो काम है वो बखूबी निभा रहे हैं। अंदर जो जो तस्वीरें हैं ये हम आपको इसलिए नहीं दिखा सकते क्योंकि अंदर जाने की जो परमिशन है वो पशुपालन विभाग जो मीडिया है के जो भी तमाम जो लोग हैं उनको अंदर जाने की परमिशन नहीं दे पा रहे। इसके बाद ये जो दवाइयां हैं उनका छिड़काव अंदर हो रहा है। उसके बाद जो बची हुई जो मुर्गियां हैं इनको डिस्पोज ऑफ करने की जो तैयारियां है वो शुरू होगी। मैं आपको दिखाऊं, मेरे लेफ्ट साइड में एक मिट्टी का ढेर लगा है और इस मिट्टी के ढेर के उधर एक गड्ढा है जिसमें जो मुर्गियां, जो बची हुई मुर्गियां हैं उनको डिस्पोज ऑफ करके इनमें मिट्टी से ढक के और ऊपर से जो चूने की परत है, जो सैनिटाइज है एक किस्म से जो किया जाता है चूने से, वो किया जाएगा। रवि, लेकिन अभी भी ये कहा जा रहा है कि कई हजार यहां पर बर्ड्स हैं, तो उनको भी डिस्पोज ऑफ किया जाएगा? जी, तमाम जो पोल्ट्री फार्म्स हैं जो इस पोल्ट्री फार्म के 1 किलोमीटर के रेडियस में आते हैं, तमाम जो पोल्ट्री फार्म की जो बची हुई चिक्स हैं, करीब करीब 1,66,000 जो चिक्स हैं उनको सबको डिस्पोज ऑफ किया जाएगा। लेकिन इस सब के दौरान क्योंकि अब जो है एहतियात के तौर पर कदम भी उठाए जा रहे हैं, तो आप ही कह रहे थे कि जो खंगीसरा गांव है जो ज्यादा दूर नहीं है, वहां पर भी खुले में मुर्गियां पाई गई थी, उसको लेकर के भी क्या टीम पहुंची है? उसके बारे में भी कुछ अपडेट है क्या अभी तक? जी, उसके बारे में अभी तक कोई अपडेट नहीं है। सिर्फ ये अपडेट आया है कि जो जिला उपायुक्त है उन्होंने निर्देश जारी किए हैं कि जो भी जिसने भी ये जो रात को वहां मुर्गियां जो फेंक के गया है उसके खिलाफ जो कार्रवाई होगी, जो उनको पता लगाने की कोशिश कर रहे हैं कि ये घटना किस पोल्ट्री फार्म से, ये मुर्गियां किस पोल्ट्री फार्म की है, ये पता किया जा रहा है। उसके बाद उस पर कोई उचित कार्रवाई की जाएगी। तो यहाँ अभी तक छिड़काव नहीं हुआ है, क्योंकि पोल्ट्री फार्म हाउस के मालिक से भी आपने जब बात की थी, ओनर से बात की थी, तो उन्होंने कहा कि अभी ऐसे एहतियात के कोई भी कदम नहीं उठाए गए हैं। अधिकारी इस पर कुछ कह रहे हैं क्या? हालांकि टीम अब जा रही है ऊपर, सीढ़ियां चढ़ते हुए हम अपने सभी दर्शकों को दिखा रहे हैं। ये पूरी टीम है पशुपालन विभाग की टीम, जो कि अब बर्ड फ्लू के इस बढ़ते खतरे को देखते हुए आगे बढ़ रही है, सीढ़ियां चढ़ रही है। जरा रवि बताइए कि अब ऊपर के हिस्से में क्या है, जानकारी है इस बारे में कुछ? ऊपर के हिस्से में जो बची हुई है ये ऐसी जो डबल स्टोरी जो बिल्डिंग है, 3 से 4 बिल्डिंग है इस फार्म में। लगभग 58 से 60 हजार की जो क्षमता वाले ये पोल्ट्री फार्म है। ऊपर के फ्लोर में भी जो बचे हुए चिक्स हैं उनको सैनिटाइज करके उस पूरे फार्म को, उसके बाद जो बची हुई चिक्स है उनको डिस्पोज ऑफ किया जाएगा। जैसा कि हम दिखा रहे हैं अपने दर्शकों को, जो ये पशुपालन विभाग की जो टीमें हैं ये आई हैं और लगातार इनका जो सैनिटाइज का जो प्रक्रिया है वो शुरू हो चुकी है। हरियाणा न्यूज ने प्रमुखता से एक खबर दिखाई सुबह 8 से 10 बजे के आसपास से हम जो यहाँ मौके पर पहुंचे, उस दौरान यहाँ पे कोई कुछ भी नहीं था। न प्रशासन की तरफ से कोई कार्रवाई की गई थी, न बैरिकेटिंग की गई थी, ना सैनिटाइजेशन किया गया था, ना किसी को 1 किलोमीटर के रेडियस में जो कल पीसी में जेपी दलाल की पीसी में बताया गया था कि 1 किलोमीटर की जो दायरे में किसी को नहीं जाने दिया गया, ऐसे कोई पुख्ता इंतजाम नजर नहीं आ रहे थे। हरियाणा न्यूज ने प्रमुखता से एक खबर दिखाई, उस खबर का असर आप अपने टीवी स्क्रीन पे अपने दर्शकों को दिखा सकते हैं। बिल्कुल, हमारे सभी दर्शक इस वक्त ये सीधी तस्वीरें देख रहे हैं। पशुपालन विभाग की टीम मौके पर पहुंच चुकी है और जिस पोल्ट्री फार्म हाउस में सैंपल इससे पहले इकट्ठा किए गए थे और उन सैंपल्स की जब रिपोर्ट सामने आई है, बर्ड फ्लू का खतरा यहां पर एक बार फिर से इसका अंदेशा जब जताया गया, तो ऐसे में अब टीम पहुंची है। लेकिन इस दौरान काफी समय बीत चुका है, तो क्या अभी ट्रेस भी किया जाएगा? क्योंकि हमारे साथ इससे पहले भी जो डॉक्टर थे तो उन्होंने बार बार ये बताया है कि जो अभी तक इस दौरान ट्रांसपोर्टेशन की टीम है या जो एम्प्लॉयज इस वक्त इससे पहले तक इस पोल्ट्री फार्म हाउस के अंदर काम कर रहे थे रवि, तो उनके लिए भी कुछ तैयारी है? उनको भी क्या एंटीडोट अभी तक दी गई है क्या? जी, जैसा कि जो स्वास्थ्य विभाग के कर्मचारियों द्वारा हमें पता चला है कि जो ये यहाँ जो कर्मचारी हैं, जो फार्म हाउस पे का जो काम करने वाले लोग हैं, उनको परसों फ्लू की दवाई दी गई है और आगे जो कार्रवाई ये है कि अगर इनमें से कोई भी बीमार होता है या कुछ और दिक्कत इनको बढ़ती है तो इनको आइसोलेट भी किया जा सकता है। अभी जरा कुछ तस्वीरें दिखाइए, क्योंकि अभी जो पूरी टीम है पशुपालन विभाग की वो सीढ़ियां चढ़ते हुए ऊपर की तरफ गए हैं
और वहां जाकर के जैसा कि आप कह रहे हैं कि अभी और कुछ चिक्स भी होंगे, कुछ बर्ड्स हैं वहां पर, तो सभी को डिस्पोज ऑफ किया जाएगा, दबा दिया जाएगा, या फिर उसके अलावा कोई और भी ऑल्टरनेट ऑप्शन है? आप सैनिटाइज किया जाएगा, छिड़काव करके उनको छोड़ दिया जाएगा? मैं आपको दिखा देता हूं, जो इस सामने जो ये हैं, जो पशुपालन विभाग के जो कर्मचारी हैं, ये ऊपर कुछ सैनिटाइज, कुछ दवाइयों का छिड़काव करके नीचे आ रहे हैं। उसके बाद जो इसमें बची हुई करीबन 15 से 16 हजार जो बर्ड्स हैं वो बची हुई हैं, इन सबको डिस्पोज ऑफ करने के जो प्रशासन ने जो नियम बनाया है, इसके अलावा कोई और अल्टरनेट नहीं है। जो 1 किलोमीटर के रेडियस में जितने भी फार्म हैं इस फार्म के आसपास, उनके सबके बचे हुए चिक्स को डिस्पोज ऑफ ही किया जाएगा, और अच्छे से डिस्पोज ऑफ करके मिट्टी डाल के उसके ऊपर चूने की परत डाली जाएगी। बिल्कुल, और ये एहतियाती कदम, और देखिए टीम भी अब नीचे उतर चुकी है और अब वापस से जो नीचे का एरिया है, जो नीचे का पोर्शन है, वहां पर एक बार फिर से जाते हुए, क्योंकि जो छोटी चिक्स हैं वो यही संभावनाएं हैं कि नीचे के इसी हिस्से के अंदर होंगी। और जैसा कि हमारे संवाददाता रवि भी लगातार इस पर जानकारी दे रहे हैं कि लगभग 16,000 इसमें अभी भी बर्ड्स हैं जो कि जिनको डिस्पोज ऑफ करना है, जिनको दबाना है, और इसीलिए वैकल्पिक व्यवस्था कुछ नहीं है। क्योंकि इससे पहले तक ये कहा जा रहा था कि जो संक्रमित हैं चिक्स या बर्ड्स, तो उनको सिर्फ डिस्पोज ऑफ किया जाएगा, बाकी को सैनिटाइज करके या केमिकल का वहां पर छिड़काव करके उनको छोड़ दिया जाएगा। लेकिन फिलहाल जानकारी ये मिल रही है, जो कि हमारे संवाददाता रवि पहुंचा रहे हैं हम तक, कि सभी जो 16,000 चिक्स हैं अंदर, उन सभी को दबा दिया जाएगा, और पूरी तरीके से दबाने के बाद मिट्टी की एक परत बिछाने के बाद उसके ऊपर चूना लगाया जाएगा। रवि, पीछे के हिस्से में क्या है जहां पर अब टीम जा रही है? पीछे के हिस्से में भी ऐसे ही 3-4 जो इनके अपार्टमेंट्स कह सकते हो, जो बिल्डिंग के जो फार्म्स हैं, ऐसी ही 3-4 लेयर्स बनी हुई हैं, डबल स्टोरीज सारी लेयर्स हैं। तो इसमें करीब करीब 50 से 60 हजार जो चिक्स की क्षमता वाला ये पोल्ट्री फार्म है। बिल्कुल, ये 50 से 60 हजार की क्षमता वाला ये पोल्ट्री फार्म हाउस है। लेकिन इतने बड़े पोल्ट्री फार्म हाउस के अंदर अब एक बड़ा संकट आ चुका है, न सिर्फ पूरे प्रदेश पर, क्योंकि अब पंचकुला के अंदर जिस तरीके से बर्ड फ्लू का खतरा बढ़ गया है, संक्रमण यहां पर देखने को मिला है, और उसके बाद अब हरियाणा के जो बाकी हैं जिले हैं उनको लेकर के भी अलर्ट अब रहना होगा। अब क्योंकि रवि, इस सब के बाद, क्योंकि पंचकुला से ये शुरुआत हो चुकी है, दस्तक हो चुकी है बर्ड फ्लू की पंचकुला के अंदर, तो आसपास के लगते हुए जो जिले हैं वहां पर भी एहतियात के कदम उठाने के लिए अभी फिलहाल निर्देशित किया गया है। कुछ जानकारी ऐसी भी है क्या? जी, ये जो कल पशुपालन विभाग की तरफ से बयान में कहा गया था कि जितने भी रेस्ट ऑफ हरियाणा के जितने भी फार्म्स हैं, उनके सबकी एक बार सैंपलिंग की जाएगी, एक बार देखा जाएगा कहीं ऐसी कोई बीमारी की आशंका वहां तो नहीं है। जहां भी ये लगेगा कि जो अमूमन जो चिक्स की, जो बर्ड्स की मौतें होती है, उससे ज्यादा कहीं मौतें हुई, तो वहीं जाकर उनका सैंपलिंग की जाएगी, और उसके बाद जो रिपोर्ट आती है उसके आधार पर कार्रवाई की जाएगी। रवि, इसमें बेहद महत्वपूर्ण ये भी है कि कॉन्ट्रैक्ट ट्रेसिंग, कहां पर कितने पोल्ट्री फार्म हाउस हैं, उनकी संख्या कितनी है पंचकुला में, क्योंकि ये बर्ड फ्लू की दस्तक हो चुकी है। तो ऐसे में अभी तक कोई जानकारी ऐसी है आंकड़ों के आधार पर कि कितने पोल्ट्री फार्म हाउस पंचकुला में है? सिर्फ पंचकुला में जो टोटल जो सैंपलिंग हुई थी वो 3 फार्म हाउस की हुई थी। 3 में से 2 के जो सैंपल थे वो पॉजिटिव आए थे, और इसके अलावा जो भी पोल्ट्री फार्म्स हैं और उसके आसपास के रेडियस के जितने भी पोल्ट्री फार्म्स, तो सब में ये डिस्पोज ऑफ होना है। इसके अलावा ये एशिया की सबसे दूसरी बड़ी जो पोल्ट्री का हब माना जाता है पंचकुला रायपुरानी के एरिया को, एशिया का सबसे बड़ा हब माना जाता है, दूसरे नंबर पर सबसे बड़ा हब माना जाता है। और इसीलिए यहाँ पर बहुत ही ज्यादा एहतियात के तौर पर कदम उठाए जा रहे हैं। लेकिन प्रशासनिक तैयारी अब किस तौर पर नजर आ रही है, वो लगातार हम आपको सीधी तस्वीरों के जरिए दिखा रहे हैं। रवि, जरा और तस्वीरें दिखाइए, क्योंकि अब टीम आगे बढ़ गई है, पीछे के हिस्से में अब टीम पहुंची है। जो अपार्टमेंट आप दिखा रहे थे, जरा उस तरफ कैमरा घुमाइए और दिखाइए तस्वीरें कि वहां पर अभी हलचल क्या है, टीम आगे कहां जा रही है अब? मैं दिखाने की कोशिश करूंगा। अभी तो जो टीम है, जो ये फ्रंट वाली बिल्डिंग है, इसके पीछे वाले जो बिल्डिंग है उसको कवर करने के लिए गई है, और बाकी जो कुछ अधिकारी हैं मेरे
मैं आपको दिखाने की कोशिश करता हूँ। वो कुछ अधिकारी यहाँ बाहर खड़े हैं जो उस टीम को मॉनिटर कर रहे हैं। वो अंदर जो कार्रवाई कर रही है, वो जो टीम अंदर जो कार्रवाई कर रही है वो आके अपने अधिकारियों को बता रही है हमने ये जो प्रक्रिया है इसको पूरा कर लिया है। जब लास्ट की जो प्रक्रिया होगी उसके बाद बच्चों को, मुर्गियों को डिस्पोज ऑफ करने की जो आखिरी जो प्रक्रिया है वो करी जाएगी। ये पूरा मिट्टी का ढेर है रवि, जो हम तस्वीरों के जरिए देख भी पा रहे हैं, हमारे सभी दर्शक भी देख रहे हैं। तो इन्हीं जगहों पर इन मुर्गियों को, चिक्स को डिस्पोज ऑफ किया जाएगा, यहीं पर दबा दिया जाएगा? जी बिल्कुल। ये करीब करीब 7 से 8 दिन से जो मुर्गियों का जो मरना है वो जारी है, और करीब करीब यहाँ से 44 से 45 हजार जो मुर्गियां हैं वो पहले ही दफना दी गई हैं, जो बर्ड फ्लू के चलते जो मर चुकी थी। ये जो मुर्गियां दबाई गई हैं, ये जो पोल्ट्री फार्म मालिक है उसके द्वारा ही किया गया है। इसके ऊपर अभी है ना कोई छिड़काव नहीं किया गया, कोई सैनिटाइजेशन नहीं की गई, कोई चूना नहीं डाला गया। इसके बाद जो बची हुई जो मुर्गियां इसको डिस्पोज ऑफ करके मिट्टी डाल के उसके बाद चूने का जो सैनिटाइजेशन की तरह से एक लेयर लगाई जाती है ताकि संक्रमण बाहर ना फैले और जो जंगली जानवर हैं, जो कुत्ते हैं, वो उसको खोदे ना। तो ये बहुत हद तक एहतियात यहां पर बरतने होंगे। लेकिन रवि, आसपास क्योंकि गांव के लोग भी होंगे, उनको भी क्या इस बारे में जानकारी दी गई है कि इस पोल्ट्री फार्म हाउस के आसपास होकर के कम से कम जब तक जरूरत नहीं है तब तक वहां से ना गुजरें? देखिए, ये कल ही जारी कर दिया गया था, बयान में बता दिया गया था कि 1 किलोमीटर के रेडियस में किसी को भी आने जाने की अनुमति नहीं दी जाएगी। लेकिन कहीं ना कहीं सरकार के ये दावे फेल होते हुए नजर आए। जब हम सुबह यहाँ 8 बजे से 9 बजे के आसपास यहाँ पहुंचे तो यहाँ कोई भी प्रशासनिक अधिकारी, कोई भी पुलिस का अधिकारी, कोई भी बैरिकेटिंग, किसी प्रकार की रोक टोक, कोई भी कुछ भी नहीं था। हम पूछते पूछते यहाँ आए और जैसे हमने देखा यहाँ कुछ भी नहीं था, और यही खबर हमने प्रमुखता से चलाई जिसका असर हमें देखने को मिला। रवि, ग्रामीण इस पर क्या कह रहे हैं? उनके मन में डर है, खौफ है, कोरोना वायरस का एक तरफ खतरा, लेकिन अब दूसरी तरफ पंचकुला के अंदर बर्ड फ्लू की दस्तक के बाद आसपास के जो ग्रामीण हैं उनका इस पर क्या कहना है? डर है मन में? देखिए, कहीं ना कहीं थोड़ा बहुत तो डर है, लेकिन ये जो ग्रामीण है वो कहीं ना कहीं जो प्रशासन के द्वारा से समझा दिया गया है उनको, वो कम से कम इधर आ रहे हैं। जिनके खेत हैं, वो जो खेतों में काम करने वाले लोग हैं, वो अपने खेतों में काम करके इस फार्म के आसपास नहीं आ रहे और दूर से ही वापस चले जा रहे हैं। और प्रशासन की टीम मौके पर इस वक्त मौजूद है। लगातार हम आपको तस्वीरें दिखा रहे हैं और इन तस्वीरों के जरिए आप देख सकते हैं कि जो प्रशासन की टीम है वो अब इस पूरे पोल्ट्री फार्म हाउस के अंदर जितने भी बर्ड्स हैं उनको देख रही है। सबसे पहले मॉनिटर किया जा रहा है और उसके बाद ही एहतियात के कदम उठाए जा रहे हैं। और बाकायदा आप तस्वीरों के जरिए देख भी रहे हैं, मिट्टी का एक ढेर है और गड्ढा किया जा चुका है जहां पर इन मुर्गियों को, इन चिक्स को दबाया जाएगा। उसके बाद मिट्टी की एक लेयर होगी, उसके बाद एक चूने की लेयर भी यहां पर बिछाई जाएगी, जैसा कि हमारे संवाददाता रवि इस बारे में बता रहे हैं। रवि, इसके बाद अब छिड़काव की बात जैसा कि कहा जा रहा था और पोल्ट्री फार्म हाउस के मालिक ने भी इस बारे में शिकायत की है कि अभी तक किसी भी तरीके से छिड़काव नहीं हुआ है, तो उसको लेकर के भी क्या अभी अधिकारी कुछ कह रहे हैं? सब कुछ होने के बाद क्या छिड़काव होगा अब? ये जो छिड़काव की जो प्रक्रिया है सबसे लास्ट में की जाएगी। उससे पहले मुर्गियों को डिस्पोज ऑफ किया जाएगा। पहले जो उनकी जो मॉनिटरिंग है वो की जा रही है अधिकारियों के द्वारा। जो पशुपालन के कर्मचारी आए हैं उनके द्वारा उनकी मॉनिटरिंग की जाएगी, कैसे इस कार्यवाही को लास्ट तक पहुंचाया जाए, कैसे इसको डिस्पोज ऑफ किया जाए, और लास्ट में आगे जो सैनिटाइज की जो प्रक्रिया है वो लास्ट में आगे पूरी की जाएगी। ठीक है, मैं जरा वापस लौटता हूं रवि आपके पास, क्योंकि प्रदेश के बाकी हिस्सों के अंदर, बाकी जिलों में क्या स्थिति इस वक्त बनी हुई है जरा वो भी समझ लेते हैं। गुरुग्राम से हमारे संवाददाता संजय राठौर हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं। संजय, जरा सबसे पहले मैं इस बर्ड फ्लू के बढ़ते खतरे को लेकर के, जो कि पंचकुला के अंदर अब दस्तक दे चुका है, गुरुग्राम में एहतियात के तौर पर क्या कदम उठाए जा रहे हैं प्रशासन की तरफ से, जरा इस बारे में बताइए। जी बिल्कुल सुमन, जिस तरीके से बर्ड फ्लू का जो कहर है वो बढ़ता जा रहा है और उसका जो है वाकया आज गुरुग्राम में भी देखने को मिला है। गुरुग्राम के सेक्टर 52 में डायग्नोस्टिक पार्क में करीबन 12 से अधिक जो पक्षी हैं वो मृत मिले हैं। और जो गुरुग्राम हम बात करें प्रशासन की तरफ से एहतियात के तौर पे जो जिस तरफ ज्यादा पेड़ है या फिर जहां ज्यादा पक्षियों का आवागमन है वहां उनके लिए एक इंतजाम जरूर की गई है, टीम गठित की गई है। और कभी यानी कि जिस तरीके से ये मामला आज गुरुग्राम में देखने को मिला, तो इससे कहीं ना कहीं जो प्रशासन है उनके लिए चुनौती बढ़ गई है, क्योंकि पहला ये जो मामला है आज गुरुग्राम में देखने को मिला है, तो
प्रशासन के द्वारा काफी इंतजाम जरूर कर लिए गए हैं कि ऐसे जो मामले हैं वो और आगे देखने को ना मिले। लेकिन इसको लेकर के एहतियाती कदम क्या है, क्योंकि अब जैसा कि आप जानकारी दे रहे हैं कि यहां पर पक्षियों की मौत तो हुई है, लेकिन अब संभावनाएं क्या इस बात को लेकर के जताई जा रही है? सैंपलिंग होगी क्या? बर्ड फ्लू का जो खतरा अब बाकी जिलों के अंदर देखने को मिल रहा है, पंचकुला के अंदर खास करके हम बात कर रहे हैं, तो क्या इस बारे में भी सुनिश्चित किया जाएगा कि ये बर्ड फ्लू का ही खतरा है या कोई और वजह है मौत का? जी बिल्कुल सुमन, जो आज 12 पक्षी मिले थे उनके जो सैंपल हैं वो पंजाब की एक लैब में भेज दिए गए हैं और उसके बाद जो रिपोर्ट आने के बाद ये क्लियर हो पाएगा कि हालांकि जो कयास यही लगाया जा रहा है कि जो वर्ल्ड फ्लू का जो कहर है उसके दौरान उसके चलते ये मौत जरूर हुई है, लेकिन अभी जब तक रिपोर्ट नहीं आती ये कहना संभव नहीं होगा। आज जब हमने अधिकारियों से बात थोड़ा सा जल्दबाजी होगी जब तक इस सैंपल की पूरी तरीके से रिपोर्ट नहीं आ जाती है। खैर संजय, आप हमारे साथ बने रहिए। अजय मेहता फतेहाबाद से हमारे संवाददाता भी फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं। जरा फतेहाबाद के अंदर स्थिति क्या है, एहतियाती कदम क्या उठाए जा रहे हैं? बर्ड फ्लू का खतरा जो कि हरियाणा प्रदेश के अंदर दस्तक दे चुका है, ऐसे में बाकी जिलों के अंदर स्थितियां क्या, जरा समझ लेते हैं। अजय, क्या अभी तक जानकारी है और एहतियाती कदम पंचकुला के अंदर जब हमने एक तस्वीर देख ली है, सबक लेते हुए बाकी जिले इस पर क्या कदम उठा रहे हैं? रोड मैप कुछ तैयार किया गया है अधिकारियों के द्वारा? शुभेंदु, देखिए जिस प्रकार से हरियाणा के अंदर बर्ड फ्लू के मामले की पुष्टि हो चुकी है और जैसे पंचकुला की जो तस्वीरें हमारे सामने आई हैं उसको देख करके जो है प्रशासन की तरफ से जो है तैयारियां की गई हैं। एक जो एडवाइजरी जारी की गई थी, जो पोल्ट्री फार्म जो संचालक हैं, जो मालिक हैं, उनको, साथ में जो नॉनवेज विक्रेता हैं उनकी तरफ से उनको भी एक एडवाइजरी जारी की गई है कि जितना भी सामान है, जितने भी प्रोडक्ट है नॉनवेज से रिलेटेड, उसको जो है पूरी तरह पकाकर जो है कस्टमर तक पहुंचाए। साथ ही जो पोल्ट्री फार्म जहां पे बनाए गए हैं वहां पे भी जो एहतियात बरतने के लिए कहा गया है, ताकि किसी प्रकार की जो गुंजाइश ना रहे, क्योंकि जिस प्रकार से बर्ड्स के अंदर इन्फेक्शन फैलने की बातें सामने आ रही हैं तो उसको लेकर के लोगों के अंदर एक डर तो बना हुआ है, लेकिन अभी यह स्थिति नियंत्रण में है। जी, लेकिन अजय, सबसे पहले क्योंकि अगर हमें ट्रेसिंग देखनी है तो हमें ये जानकारी हो कि हमारे इलाके में, हमारे जिले के अंदर कितने पोल्ट्री फार्म हाउस है। अधिकारियों के द्वारा क्या अभी तक इस डेटा को शेयर किया गया है, बताया गया है कि कितने पोल्ट्री फार्म हाउस हैं, वहां पर सैंपलिंग की जा रही है या नहीं? शुभेंदु, देखिए बिल्कुल जिस प्रकार से अधिकारियों द्वारा रोड मैप तैयार किया गया है इस बीमारी से निपटने के लिए, एक आंकड़ा भी तैयार कर दिया गया कि कितने चिक्स जो है इन पोल्ट्री फार्म्स के अंदर है। एक मोटे अनुमान का जो लगाया जाए, उस मोटे अनुमान के मुताबिक जिले के अंदर 100 से अधिक, लगभग 125 के आसपास जो है पोल्ट्री फार्म है जो एक्टिव हैं, और कहीं ना कहीं जो उसको लेकर के तैयारियां भी की जा रही हैं। पोल्ट्री फार्म संचालकों को जो है पशुपालन विभाग और डेयरी फार्मिंग विभाग की ओर से सचेत भी किया गया है और दवाएं भी दी गई हैं, ताकि इमरजेंसी भी किसी प्रकार की जो है कोताही ना हो और उससे बचा जा सके। जी बिल्कुल, और इसीलिए प्रशासन की जो टीम है वो लगातार कोशिश कर रही है। बहुत शुक्रिया अजय और संजय, हमारे साथ जुड़े दोनों ही संवाददाता। लेकिन वापस जरा मैं रवि की तरफ रुख कर रहा हूं। रवि, अभी क्या हलचल है, अभी क्या तस्वीरें देखने को मिल रही हैं? पशुपालन विभाग की टीम क्या अभी बाहर आई है, क्या डिस्पोज ऑफ किया जा रहा है? देखिए, मैं आपको दिखाऊं कि ये जो कुछ सामान है जो डिस्पोज ऑफ की प्रक्रिया में काम आना है, पशुपालन विभाग की कर्मचारियों की तरफ से उसको अंदर लेके जाया जा रहा है। ये धीरे धीरे जो ऐसी प्रक्रिया है इसमें थोड़ा सा लंबा समय लगेगा शुभेंदु। कब तक ये जो प्रक्रिया है डिस्पोज ऑफ की, ये कब तक पूरी होगी इसमें अभी कहना उचित नहीं है। मेरे ख्याल से इसमें ज्यादा टाइम भी लग जाए। बोरियों का जो गट्ठा है वो अंदर लेके जाया जा रहा है। इसमें जो चिक्स हैं, जो बर्ड्स हैं, इनको भर के लेके अंदर बाहर लेके आया जाएगा और गड्ढे में डाल के उसको डिस्पोज ऑफ किया जाएगा शुभेंदु। ठीक है रवि, बहुत शुक्रिया। इस पर आगे भी आपसे अपडेट लेते रहेंगे। हालांकि ये पूरी प्रक्रिया है जो कि पशुपालन विभाग की टीम